नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। बीमा संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 148 उम्मीदवारों की सूची जारी की। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पुराने और खराब वाहनों को प्रचलन से हटाकर नष्ट करने की नीति पर अमल से देश में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अटल नवसृजन मिशन, नीति आयोग और अमेजॉन वेब सर्विसेज ने देश में नवाचार और उद्यमिता को सुदृढ़ करने के लिए नई पहल की घोषणा की। देश में 3 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.41% हुई। भारत और कुवैत ने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना का फैसला किया। भारत की निखत जरीन बासफोरस मुक्केबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला डेनमार्क की एल क्रिस्टोफरसन से। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा 2020 मैच अहमदाबाद में जारी। समाचार संध्या में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। राज्यसभा ने आज बीमा संशोधन विधेयक 2021 को विचार के बाद पारित कर दिया। इस विधेयक में 1938 के बीमा विधेयक को संशोधित करने की व्यवस्था है, जिससे भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ जाएगी। विधेयक के अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा वर्तमान 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान किया गया है। चुनाव वाले 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक लगातार चुनावी सभाएं और जनसंपर्क कर रहे हैं। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान इस महीने की 27 तारीख को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लिए अपने 148 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय कृष्णानगर उत्तर सीट से और राज्य के पूर्व भाजपा अध्यक्ष राहुल सिन्हा हावड़ा से चुनाव लड़ेंगे। वैज्ञानिक गोवर्धन दास पूर्वस्थली उत्तर और फुटबॉलर कल्याण चौबे मणिकटोला से चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा सांसद जगन्नाथ सरकार को शांतिपुर और पूर्व विधायक बंकिम चंद्र घोष को चकदाहा से चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। लोक गायक आशिम सरकार हरिगांटा से पार्टी उम्मीदवार होंगे। असम में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। इस चरण में 44 सीटों के लिए मतदान 6 अप्रैल को होगा। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट की वरिष्ठ नेता और मंत्री प्रमिला रानी ब्रह्मा ने कोकराझार पूर्वी सीट से नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने पूर्वी गुवाहाटी सीट से नामांकन भरा है। इसी सीट के लिए असम गण परिषद के रामेंद्र नारायण कलिता ने भी पर्चा भरा। कांग्रेस नेता रामेन बरठाकुर ने जालुकाबाड़ी सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम भी कल समाप्त हो जाएगा। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष एल मुरुगन ने धारपुरम आरक्षित सीट से अपना नामांकन भरा। कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सांसद बसंत कुमार के पुत्र और फिल्म अभिनेता विजय वसंत ने कन्याकुमारी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए अपना नामांकन भरा। वे भारतीय जनता पार्टी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पोन राधाकृष्णन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उधर केरल में विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए अब 20 दिन बाकी हैं। कल नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन होने के कारण इसमें तेजी आ गई है। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने 4 विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। आयोग इससे पहले भी 10 व्यय पर्यवेक्षक, 10 सामान्य पर्यवेक्षक और 4
पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त कर चुका है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में किसी पार्टी विशेष के पक्ष में प्रचार करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के लोगों से राज्य के सतत और सघन विकास का वादा किया है। दक्षिणी असम के करीमगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक जमाने में बराक घाटी असम का प्रवेश द्वार थी, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकारों के कुशासन और भ्रष्टाचार से असम का संपर्क बिगड़ गया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने इस संपर्क को फिर से कायम करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के बाद भाजपा राज्य में फिर से सत्ता में आई तो इन प्रयासों को और तेज किया जाएगा। इससे पहले श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पुरुलिया में पेयजल और सड़क संपर्क की समस्या है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जंगल महल इलाके में पर्यटन और कृषि आधारित उद्योगों के लिए प्रचुर अवसर हैं। उन्होंने वादा किया कि जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएगी तो इन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की काफी गुंजाइश है। पुरुलिया सहित इस पूरे क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। इसके लिए इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को सुधारना बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल के हर हिस्से को रेल सेवा से जोड़ना ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य में कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा के दिग्गज नेता भी चुनाव सभाएं कर रहे हैं। दूरदर्शन धारावाहिक रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री देबाश्री चौधरी और पार्टी महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। श्री गोविल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद राजनीति की परिभाषा बदल गई है और राजनीतिक दलों तथा राजनेताओं की सोच में भी बदलाव आया है। श्री गोविल ने धारावाहिक रामायण के अलावा कई हिंदी, भोजपुरी, उड़िया और तेलुगु फिल्मों में मुख्य किरदार निभाए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में, जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुराने और खराब वाहनों को प्रचलन से हटाकर नष्ट करने की नीति पर अमल से देश में रोजगार के 3 करोड़ 70 लाख से अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से अतिरिक्त GST राजस्व के रूप में 30 से 40 हजार करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। संसद के दोनों सदनों में आज अपने बयान में श्री गडकरी ने कहा कि इस नीति से 10,000 करोड़ रुपए मूल्य का निवेश भी प्राप्त होगा। श्री गडकरी ने बताया कि इस नीति में खराब हो चुके निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन 20 साल के बाद समाप्त करने का प्रावधान है। अगर निजी वाहन मालिक रजिस्ट्रेशन का नवीकरण नहीं कराते तो भी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लेने पर भी 15 साल के बाद उनका पंजीयन रद्द हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि वाहनों के फिटनेस टेस्ट और उन्हें प्रचलन से हटाने से पहले की जांच करने वाले केंद्रों के बारे में अधिसूचना 1 अक्टूबर तक जारी की जा सकती है। श्री गडकरी ने कहा कि वाहनों को प्रचलन से हटाने की नीति गरीबों के खिलाफ नहीं है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी से सुरक्षा बढ़ती है, वाहन की दक्षता में सुधार होता है, रखरखाव की लागत में कमी आती है और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये अच्छी है। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में हवा को 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषित करते हैं और सड़क सुरक्षा के लिए भारी जोखिम है। यहाँ एक ऐसी विन विन पॉलिसी होगी जिससे कि न केवल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि नए वाहनों को खरीदने के लिए सामान्य जनमानस को आर्थिक सहूलत भी मिलेगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी है, ये एक ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगी जिससे स्क्रैपिंग सेंटर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपोनेंट इंडस्ट्री और सामान्य लोगों को इसका फायदा होगा। अटल नवसृजन मिशन, नीति आयोग और अमेजॉन वेब सर्विसेज ने आज देश में नवाचार और उद्यमिता के माहौल को सुदृढ़ करने के लिए नई पहल की घोषणा की है। इसके अंतर्गत स्कूलों के विद्यार्थियों को क्लाउड कंप्यूटिंग कौशल की जानकारी देकर सशक्त किया जाएगा। उद्यमियों को शैक्षिक टेक्नोलॉजी संबंधी अभिनव समाधान क्लाउड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर सशक्त बनाया जाएगा। इस संबंध में नीति आयोग और अमेजॉन इंटरनेट सर्विसेज लिमिटेड ने एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत में अमेजॉन वेब सर्विसेज और क्लाउड सर्विसेज की फिर से बिक्री और विपणन की व्यवस्था है। एक रिपोर्ट। अटल नव प्रवर्तन मिशन अमेजॉन के AWS एजुकेट नाम के वैश्विक कार्यक्रम का फायदा उठाएगा, जो विद्यार्थियों और शिक्षकों को क्लाउड प्लेटफॉर्म से सीखने के लिए संसाधन उपलब्ध कराता है। इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों को देश भर में फैली 7000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब के जरिए क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित क्लाउड स्टोरेज, वर्चुअल कंप्यूटर पावर, वेब होस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी की जानकारी दी जाएगी। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने आज औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सार संग्रह जारी किया। 4 खंडों में जारी इस संग्रह के बारे में उन्होंने बताया कि औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से पिछले 8 दशक से अधिक अवधि के आंकड़ों का मिलान वर्तमान आंकड़ों के साथ किया जा सकेगा तथा निरंतरता बनाई रखी जा सकेगी। किसी भी नीति का निर्माण वर्तमान की परिस्थितियों के आंकलन एवं उनके भविष्य पर होने वाले प्रभाव को समझने के उपरांत ही किया जाता है। ऐसे में यदि अपडेटेड एवं सटीक डाटा उपलब्ध न हो तो उचित नीति का निर्धारण संभव नहीं हो पाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये डॉक्यूमेंट पुराने आंकड़ों एवं वर्तमान आंकड़ों के बीच के डाटा गैप को भरने में एक निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार बहुत जल्द विदेशों में महिला सहायता केंद्र स्थापित करेगी, जिसका उद्देश्य विदेशों में मुश्किलों का सामना कर रही भारतीय मूल की महिलाओं को सहायता देना है। विदेश मंत्रालय की सहायता से हेल्पलाइन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज राज्यसभा में महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए सरकारी प्रयासों के बारे में सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस के सहयोग से संवाद परियोजना शुरू की है, जो बच्चों की मानसिक परेशानियों के निवारण में मदद कर रही है। श्रीमती ईरानी ने सदन को ये भी बताया कि केंद्र, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, गृह मंत्रालय और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से तेजाब हमले की पीड़िता को उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग केंद्र के कौशल विकास कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में 24 मार्च को कौशल मेले का आयोजन कर रहा है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेरे घेरे आए बदरा घन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता,
टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारत और कुवैत ने भाईचारे और मित्रता के संबंधों को सुदृढ़ करने और सभी क्षेत्रों में सहयोग के तौर तरीकों का पता लगाने के लिए संयुक्त आयोग के गठन का निर्णय लिया है। दोनों देशों की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि सभी द्विपक्षीय मामलों की समीक्षा के लिए संयुक्त आयोग की बैठक नियमित रूप से बुलाई जाएगी। संयुक्त आयोग को दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक आधार तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इनमें ऊर्जा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, निवेश और मानव संसाधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और कुवैत के वित्त मंत्री करेंगे। संयुक्त आयोग की बैठक आपसी सहमति से बारी बारी से एक दूसरे देश में आयोजित की जाएगी। इस बीच कुवैत के विदेश मंत्री अहमद नासर अल मोहम्मद अल सबाह ने कहा है कि भारत को फलस्तीन इजरायल शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने में मदद करनी चाहिए। कुवैत के विदेश मंत्री इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी बातचीत का कार्यक्रम है। कुवैत फलस्तीन और इजरायल के बीच शांति प्रक्रिया बहाल करने के लिए भारत और विश्व समुदाय की मदद चाहता है। कुवैत के विदेश मंत्री का मानना है कि इस मुद्दे को टालने से प्रगति की संभावना कम हो जाएगी। भारत में अब तक 3 करोड़ 71 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 20,78,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.41% है। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के विभिन्न भागों से आने वाले लोगों का रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और हवाई अड्डों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हर दशा में किया जाना चाहिए। हाल ही में प्रदेश में कोविड के नए मामलों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बढ़ोतरी हमारे लिए एक चेतावनी है और इसलिए RT-PCR पद्धति से टेस्ट की संख्या को भी बढ़ाया जाना चाहिए और सभी जिलों में कोविड अस्पतालों को भी सक्रिय रखा जाए। प्रदेश में टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 2 बार एक ही दिन में 3 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण संपन्न कराया। 12 मार्च को 3,36,000 से ज्यादा और 15 मार्च को 3,11,000 से ज्यादा लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बीमा संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 148 उम्मीदवारों की सूची जारी की। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पुराने और खराब वाहनों को प्रचलन से हटाकर नष्ट करने की नीति पर अमल से देश में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अटल नवसृजन मिशन, नीति आयोग और अमेजॉन वेब सर्विसेज ने देश में नवाचार और उद्यमिता को सुदृढ़ करने के लिए नई पहल की घोषणा की। देश में 3 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.41% हुई। भारत और कुवैत ने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना का फैसला किया। भारत की निखत जरीन बॉस्फोरस मुक्केबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला डेनमार्क की एल क्रिस्टोफरसन से। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच अहमदाबाद में जारी।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि फिजी, डोमिनिक रिपब्लिक, अफगानिस्तान और गयाना के साथ भारत के सौहार्दपूर्ण और दोस्ताना संबंध हैं, जो शांति और खुशहाली के साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। राष्ट्रपति आज इन देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के परिचय पत्र स्वीकार करने के लिए वर्चुअल माध्यम से आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन करने पर इन देशों की सरकारों के प्रति आभार व्यक्त किया। फिजी, डोमिनिक रिपब्लिक, अफगानिस्तान और गयाना के राजदूतों और उच्चायुक्तों ने अपनी टिप्पणी में भारत के साथ अपने देश के उत्कृष्ट संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने इन्हें और मजबूत करने के अपने देश के नेताओं के संकल्प को भी दोहराया। उन्होंने भारत की ओर से लगातार विकास सहायता और विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण में सहयोग देने के लिए भारत की आभार व्यक्त किया। राजदूतों और उच्चायुक्तों ने अपने देश को मानवीय आधार पर कोविड-19 टीके उपलब्ध कराए जाने के लिए भी भारत के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। और अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की वरिष्ठ पत्रकार कविता पंत। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्क्रैप नीति के बारे में सदन में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पुराने वाहनों को खत्म कर नए वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने की नीति के तहत छूट देने का प्रावधान करेगी। साथ ही वे अगले 5 साल में देश को वाहन निर्माण क्षेत्र का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार पेट्रोल और डीजल आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भी काम कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को स्क्रैप में डालने के दायरे में 15 साल पुराने वाणिज्यिक और 20 साल पुराने यात्री वाहन आएंगे। स्क्रैप नीति के दायरे में आरंभ में करीब 1 करोड़ वाहन आ सकते हैं। इसके लिए वाहनों का फिटनेस परीक्षण अनिवार्य होगा और इस परीक्षण में जो वाहन मानकों के आधार पर खरे नहीं उतरेंगे, उनका चालान किया जाएगा। ऐसे वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है। श्री गडकरी ने कहा कि उनका लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है और इसके लिए बेहतर सड़कें होने के साथ उस पर चलने वाले वाहनों की स्थिति भी ठीक होना आवश्यक है। सरकार अच्छे ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों को बढ़ावा देकर अच्छे चालक तैयार करेगी। इस तरह के केंद्र स्थापित करने के लिए सरकार ऋण भी उपलब्ध करा रही है। सदन ने वर्ष 2020-21 की अनुदान की अनुपूरक मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान घर लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा बजट बढ़ाया। दिहाड़ी मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए प्रतिदिन कर दी। इस तरह 1,11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया। रक्षा क्षेत्र में धन की कोई कमी नहीं होने दी गई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में राजनीति के तहत किसानों को केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं लेने दिया गया। सदन ने जम्मू कश्मीर की 2020-21 की अनुदान की अनुपूरक मांगों पर भी चर्चा शुरू की। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के रेवांत रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए आवंटन बहुत कम है और कनेक्टिविटी नहीं होने का असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। उनका आरोप था कि बजट तैयार करते समय सरकार ने अपने दिल और दिमाग का उपयोग नहीं किया। समाचार लिखे जाने तक सदन में जम्मू कश्मीर की 2020-21 की अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा जारी थी। शिवसेना के विनायक राउत, भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक, कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा के डॉक्टर जय सिद्धेश्वर महास्वामी जी, तेलंगाना राष्ट्र समिति के भीमराव बसंतराव पाटिल और नेशनल पीपल्स पार्टी के अगाथा संगमा ने शून्यकाल में जनता से जुड़े मुद्दे उठाए। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में भी आज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई वाहन कबाड़ स्क्रैपिंग नीति की घोषणा करते हुए बयान दिया। बीमा संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के बाद उच्च सदन में ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किए जाने का प्रस्ताव है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74% करने से इस क्षेत्र की कंपनियों की बढ़ती पूंजी जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि संशोधन इसलिए किया जा रहा है कि कंपनियां ये तय कर सकें कि उन्हें किस सीमा तक एफडीआई लेना है। ये न तो विनिवेश वाली बात है और न ही निजीकरण वाली बात। ज्यादा से ज्यादा निवेश आने से न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी बल्कि लोगों को बेहतर पैकेज, बेहतर प्रीमियम की सुविधा मिल सकेगी। सीतारामन ने कहा कि इस विधेयक को गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है और देश के हितों से कोई समझौता करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि बीमा नियामक निकाय इरडा ने 60 बीमा कंपनियों, कई अग्रणी प्रमोटरों, आर्थिक विशेषज्ञों तथा अन्य कई पक्षों से विचार विमर्श किया, जिन्होंने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाए जाने का समर्थन किया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि सरकार ने पहले ही बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई बढ़ाकर 49% कर दिया है और अब इस विधेयक के जरिए ये सीमा 74% की जा रही है। खड़गे ने कहा कि इस विधेयक में कई खामियां हैं जिनके समाधान के लिए इसे स्थायी समिति के पास भेजे जाने की जरूरत है। द्रमुक के टी शिवा ने भी इसे स्थायी समिति में भेजे जाने की मांग की। विपक्ष द्वारा बीमा संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए हंगामा किया गया, जिससे सदन की बैठक को 4 बार स्थगित करना पड़ा। अंततः 3:45 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई और विधेयक पर चर्चा आगे बढ़ी। विधेयक पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखते हुए कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि विधेयक को लेकर आम लोगों में, पॉलिसी धारकों में, कर्मचारियों में, निवेशकों में गहरे भ्रम की स्थिति है। भाजपा सदस्य भूपेंद्र यादव ने विपक्ष की मांग का विरोध करते हुए कहा कि इस पर पहले ही स्थायी समिति सहित विभिन्न समितियों में विचार किया जा चुका है। द्रमुक के तिरुचि शिवा, टीआरएस के बंदा प्रकाश, सपा के विशंभर प्रसाद निषाद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की झरना दास वैद्य, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, वाईएसआर कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस पिल्ली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल, शिवसेना के अनिल देसाई, तेलुगु देशम पार्टी सदस्य के रविंद्र कुमार, भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी, सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस की अमी याज्ञिक, बीजू जनता दल के अमर पटनायक और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी हिस्सा लिया। और अब कुछ अन्य समाचार। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच इस समय अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 120 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। तुर्की के इस्तांबुल में खेले जा रहे बॉस्फोरस मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत की निखत जरीन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 51 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में आज निखत ने विश्व चैंपियन रूस की पाल्सेवा एकातरीना को 5-0 से हरा दिया। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का सामना डेनमार्क की लीन क्रिस्टोफरसन से होगा। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य ने फ्रांस के रासेल थॉमस को पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीमा संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का प्रावधान। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 148 उम्मीदवारों की सूची जारी की। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पुराने और खराब वाहनों को प्रचलन से हटाकर नष्ट करने की नीति पर अमल से देश में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अटल नवसृजन मिशन, नीति आयोग और अमेजॉन वेब सर्विसेज ने देश में नवाचार और उद्यमिता को सुदृढ़ करने के लिए नई पहल की घोषणा की। देश में 3 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.41% हुई। भारत और कुवैत ने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना का फैसला किया। भारत की निखत जरीन बॉस्फोरस मुक्केबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं की 51 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला डेनमार्क की एल क्रिस्टोफरसन से। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच अहमदाबाद में जारी।
ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 120 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।